चलो भाई देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, नाइन्थ की और टेंथ की जो पेपर स्कीम है साइंस सब्जेक्ट्स की, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनका मैं आपको अभी पैटर्न बताने जा रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट जो बच्चे पास होना चाहते हैं और जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बड़ी ही ज़रूरी है। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री और स्टूडेंट बायोलॉजी, इसका आपके पास जो पेपर आने का मेथड है वो आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, ये जो नाइन्थ टेंथ की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें जो है टोटल मार्क्स जो हैं आपके पास वो 60 हैं। टोटल मार्क्स आपके पास कितने हैं? 60 मार्क्स हैं इन सब्जेक्ट्स के। और इसमें जो सबसे पहला इसमें एमसीक्यू टाइप हिस्सा है, वो आपके पास है जी मारूज़ी का क्वेश्चन 1 है। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ कह लें, मारूज़ी कर लें। ये आपके पास 12 नंबर का है और इसके लिए सिर्फ 20 मिनट है। और उसके बाद देख सकते हैं इंशाइया है। इंशाइया जो है वो आपके पास 1 घंटा 40 मिनट का है। तो मैं उन बच्चों के लिए ये ज़्यादा फोकस करूँगा स्टूडेंट जो यहाँ पे पास होना चाहते हैं। ये 12 नंबर उनके लिए बड़े ज़रूरी हैं। और मैं अभी नेक्स्ट में आपको ये 12 नंबर की जो हैं उसकी एमसीक्यूज़ बताऊँगा कि जो बोर्ड में बार बार आई हुई हैं, मैं उनका सोल्यूशन आपको करके दिखाऊँगा। तो ये स्टूडेंट 12 मार्क्स हैं और इसके लिए 20 मिनट है। और इस तरह देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल क्वेश्चन इसमें 8 है और आपने स्टूडेंट जो इसमें करने हैं वो 5 हैं। तो हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो ये 10 नंबर का आपके इसमें से आ जाएंगे। और मैंने स्टूडेंट आपकी आसानी के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो साइंस के मज़ामीन हैं, मैथ और कंप्यूटर भी, तो इनकी स्कीम मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन 3 देख लें। ये भी ऐसे है, 8 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपने करने हैं, तो इसके भी 10 नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन टोटल 8 क्वेश्चन है और स्टूडेंट 5 आपने करने हैं। टोटल नंबर कितने बन गए? इसके 10 बन गए। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 30 मार्क्स बन जाते हैं इसके। 12 आपने पहले कर लिए हुए एमसीक्यूज़ के, तो टोटल इसमें बन गए 42 मार्क्स। अब ये तो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 अटैम्प्ट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 है, 6 है और 7 है। अब इन तीनों क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से आपने 2 करने हैं। तो 2 के जो नंबर है स्टूडेंट वो कितने हैं? वो 9 + 9 18 है। तो इनको आप ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास क्या बन जाता है? 60 मार्क्स का पेपर पूरा बन जाता है। अब इसमें 2 पार्ट जो है स्टूडेंट, ए पार्ट है और बी पार्ट है। जो ए पार्ट है ना स्टूडेंट, वो 4 नंबर की थ्योरी है, इंशाइया हिस्सा है। और जो बी पार्ट है वो न्यूमेरिकल है, वो 5 नंबर का है। तीनों में ऐसे ही है, ए पार्ट इसका भी ऐसे ही है 4 नंबर का, और बी पार्ट इसका है 5 नंबर का। ये भी 4 + 5 है। तो आपने इनमें स्टूडेंट ये जो 9 मार्क्स हैं, इनमें से आपने कोई से भी 2 करने हैं। वो 2 ये भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आप 2 ये वाले भी कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब कोई से भी इसके ये वाले 2 भी आप कर सकते हैं, ये वाले, ठीक है, इसको रहने दें अगर। तो कहने का मकसद है कि आपने टोटल इसमें से 2 करने हैं, तो 18 मार्क्स बनेंगे। ये आप देख सकते हैं, टोटल 60 मार्क्स का पेपर आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट्स की स्कीम थी कि कैसे पेपर आएगा, ये मैंने आपको बताई है। तो नेक्स्ट में मैं आपको ये जो 12 मार्क्स हैं, आज मैं आपको फ़िज़िक्स के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार हर साल आते हैं उनको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये लाजमी करें। ये जो है, जो बच्चे पास होना चाहते हैं और जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो इसमें से फुल नंबर इजीली ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जी स्टूडेंट, ये मैं अभी पहले जो 5 चैप्टर्स हैं उनके जो बेसिक हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड में बार बार आए हैं स्टूडेंट, ये आपके लिए मैं अभी इसको हल सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास है स्टूडेंट, वो है
MCQ दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के दायरा लगाएं। तो अभी हम स्टूडेंट दायरा लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी SI यूनिट्स, इसको थोड़ा कलर इसका रेड चूज़ कर लेते हैं जी, ये लें जी। ओके स्टूडेंट, ये देखिएगा SI जो है सिस्टम इंटरनेशनल में बुनियादी यूनिट्स की तादाद है। तो ये स्टूडेंट आपके पास 7 इनकी तादाद है। ये मैंने दायरा लगा दिया है, ये 7 मैंने लिख भी दिए हैं। लंबाई है स्टूडेंट, मास है, वक़्त है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, मादे की मिकदार है और रोशनी की शिद्दत है। ये 7 हैं, मैंने काउंटिंग भी लिख दी है साथ में, 7 बुनियादी मिकदारें हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा यूनिट माखूज यूनिट नहीं है। देखिए माखूज यूनिट ये मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें लंबाई है, इसके यूनिट हैं मीटर, मास के किलोग्राम है, वक़्त के सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट के एम्पियर हैं, टेम्परेचर के केल्विन है, मादे की मिकदार के मोल है, रोशनी की शिद्दत के कंडेला हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास किलोग्राम, मास के यूनिट किलोग्राम है। तो ये भी माखूज हैं, ये भी माखूज है, ये भी माखूज है, मगर किलोग्राम ऐसा यूनिट है जो कि माखूज नहीं है, ये बेसिक में से है और ये मास है। ये मैंने बेसिक यूनिट लिखे हुए हैं आपके लिए। क्वेश्चन 3 पे आ रहे, किसी शय में मादे की मिकदार मालूम करने का यूनिट है। तो स्टूडेंट मादे की जो मिकदार है ये 6ठी मैंने लिखी हुई है बुनियादी मिकदार। तो मादे की जो मिकदार है इसके यूनिट आपके पास क्या है, ये मोल है, इसको हम सर्कल करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट 200 माइक्रोसेकंड का वक्फा बराबर है। तो ये मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट। 200 है और साथ में लिखा हुआ स्टूडेंट माइक्रो सेकंड। तो एक बात तो ये है जी कि 200 को वैसे लिख लेंगे आप, माइक्रो जो होता है आप जानते हैं 10 की पावर -6 होता है, साथ में सेकंड वैसे लिख लेंगे। तो ये जो स्टूडेंट 200 है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 तो वैसे आ गया। तो आप जानते हैं कि ये 2 तो अब ऐसे ही आएगा, माइनस के 6 में से ये 2 निकालेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जब आप करेंगे 2 - 6, बेस सेम होगी, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई है। तो ये स्टूडेंट कितना बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ठीक है। तो ये ऑप्शंस जो है आपके पास जो बना है स्टूडेंट, ये जीम वाला ऑप्शन है, ये वाला कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकंड। ये आपके सामने मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, 10 जैल में से कौन सी मिकदार सबसे छोटी है। तो स्टूडेंट देखें ज़रा, यहाँ पे 0.01 ग्राम है, 2 मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम। आप जानते हैं स्टूडेंट जो नैनो है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। कैसे स्टूडेंट, माइक्रो जो है वो 10 की पावर -6 होता है, ठीक है। नैनो लिखा हुआ नैनोग्राम, ये 10 की पावर -9 है, ठीक है। और यहाँ पे मिली है, ये होता है 10 की पावर -3। तो इसमें स्टूडेंट सबसे छोटी जो है वो नैनो वाली वैल्यू होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हम चूज़ करेंगे वो ये होगा, दाल वाला ऑप्शन, 500 नैनोग्राम। ओके जी, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ रहे हैं। किसी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर मालूम करने का इंतहाई मौजू वाला कौन सा है। तो स्टूडेंट इंतहाई मौजू वाला जो है हमारे पास वो है यहाँ पे वर्नियर कैलिपर। ये हमने पढ़ा हुआ है, वर्नियर कैलिपर जो है वो इंटरनल डायमीटर को मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन 7 की तरफ देखें। एक तालिब इल्म ने वर्नियर कैलिपर से किसी तार का डायमीटर मालूम किया जी। तो डायमीटर से निकाला स्टूडेंट 1.032।
हमारे पास रीडिंग के अंदर हम ये करते हैं, हम देखते हैं कि मेन स्केल, MS का मतलब है मेन स्केल रीडिंग, प्लस आपने मल्टीप्लाई करना है LC लीस्ट काउंट को किसके साथ, मल्टीप्लाई करना है वर्नियर स्केल के साथ। तो ये दोबारा देखिएगा, ये स्टूडेंट रीडिंग का मेथड यही है, फॉर्मूला ये है। मेन स्केल रीडिंग देखें, मेन स्केल 3 दर्जे है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा, प्लस इंडेक्स लाइन के सामने वाली लाइन सर्कुलर का दर्जा 8वां है स्टूडेंट। लीस्ट काउंट हमारे पास जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ क्योंकि 8वां दर्जा है। तो स्टूडेंट ये 3 प्लस 0.8 आएगा, तो ये एक्चुअली बन जाएगा 3.8 मिलीमीटर। तो ये आपके पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन जीम जो है ये सबसे यहाँ पे करेक्ट है। तो अगर रट्टा लगाएंगे तो वो भी ठीक है, मगर ये कि ये मैंने आपको सामने सारा ड्राइव कर दिया हुआ है कि ये कैसे 3.8 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखें जी। नेक्स्ट में स्टूडेंट हम इसमें बाब नंबर जो 2 है काइनेमेटिक्स, इसके जो MCQs हैं वो करेंगे, जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में बार बार आए हुए हैं, ये आपके लिए करना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है दुरुस्त जो आपके किताब ने दायरा लगाना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी जिस्म में मोशन ट्रांसलेटरी होगी अगर वो हरकत करता है। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन के अंदर भी मौजूद है कि कोई जिस्म ट्रांसलेटरी मोशन में तब होता है जब वो घूमे बगैर हरकत करे। ये इसका ऑप्शन जीम हो गया। क्वेश्चन 2 देखें, अपने एक्सिस के गिर्द जिस्म की मोशन कहलाती है। तो ये स्टूडेंट रोटेशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन में बॉडी दायरे में घूमती है, वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी आगे जाती है और पीछे जाती है, जैसे स्विंग है, झूला होता है। रैंडम मोशन है, कीड़े मकोड़ों की जो हरकत है बेतरतीब होती है। रोटेशनल मोशन में एक ही बॉडी होती है जो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, जैसे ज़मीन की मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है, वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। तो ऑप्शन बे होगा। क्वेश्चन 3 देखें, अगर एक जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो तो इसकी मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये स्टूडेंट टॉपिक हमारे पास जो है स्पीड टाइम ग्राफ का, उसमें हमने देखा है कि जो ख़त्त मुस्तकीम की लाइन है ये स्टूडेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है, ये आप चेक कर सकते हैं बुक में। तो कांस्टेंट स्पीड में जो ग्राफ बनता है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। क्वेश्चन 4 देखें, मंदरजा जाल में से कौन सी मिकदार वेक्टर है। तो ऑप्शन ए स्पीड है, फासला है, डिस्प्लेसमेंट, पावर है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन मिलती है, तो यही हमारे पास वेक्टर मिकदार है। स्पीड भी स्केलर है, फासला भी स्केलर है, पावर भी स्केलर है। क्वेश्चन 5 देखें, फासला टाइम ग्राफ पर टाइम एक्सिस के पैरेलल ख़त्त मुस्तकीम ज़ाहिर करता है। तो अब ये स्टूडेंट बात हो रही है फासला टाइम ग्राफ की। तो आप बुक में देख सकते हैं कि जो फासला टाइम ग्राफ है उसमें अगर ग्राफ ख़त्त मुस्तकीम पे पैरेलल है, इसका मतलब है वो बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में होगी तो टाइम तो गुजरता जाएगा, फासला 0 है, वक़्त गुजरता जा रहा है, तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा टाइम एक्सिस के पैरेलल, वो तभी होएगा जब बॉडी रेस्ट में है। अच्छा, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, किसी मुतहरक जिस्म में डिस्प्लेसमेंट को वक़्त पर तकसीम करने से हासिल होता है। आपने स्टूडेंट डिवाइड करना है किसको, डिस्प्लेसमेंट को वक़्त पर, जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ऊपर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ये उसने बताया हुआ है, वक़्त पे तकसीम करना है। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्टूडेंट ये होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन जी में वेलोसिटी। और स्टूडेंट याद रखिएगा एक्सेलरेशन होता है v/t। अगर MCQ ये भी बन सकता है कि अगर वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो देन आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। क्वेश्चन 9 है, एक गेंद को अमुदन ऊपर की तरफ फेंका गया है तो बुलंद तरीन मुकाम पर इसकी स्पीड क्या होगी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा जब आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने पे वो बॉडी थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके,
पोजीशन में तब्दीली, ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट फासला। और उसके बाद देखिए 11 वाला, एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हरकत कर रही है तो उसकी स्पीड को मीटर फी सेकंड में निकालना है आपने। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर। 36 को मैं वैसे रहने देता हूँ। किलोमीटर स्टूडेंट आप जानते हैं वो होता है 1000 मीटर, और आवर जो होता है वो होता है 3600 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं इसमें ये 2 0 स्टूडेंट चलेगी, ये भी 2 चलेगी, और 36 से कट गया तो बचेगा सिर्फ आपके पास ये वाला 10 को हम वैसे लिख लेंगे, मीटर जो है वो वैसे लिख लेंगे, सेकंड ऊपर जाके माइनस का 1 हो गया। तो ऑप्शन स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या बन गया, ऑप्शन अलफ जो है जो इसका राइट ऑप्शन है, हमने ड्राइव करके बता दिया कि यही ऑप्शन आता है। अच्छा, अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में है जी कि एक जो है आपके पास कार रेस्ट की हालत से हरकत शुरू करती है। तो आप देखें स्टूडेंट, रेस्ट की हालत में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, हम इब्तदाई वेलोसिटी को हम बता देंगे वो 0 है। वी का मतलब है कि अगर वो अभी चलना शुरू हो रही है उसकी इब्तदाई वेलोसिटी, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, 20 सेकंड बाद जब टाइम गुजरा है ना स्टूडेंट 20 सेकंड गुजरने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी वो जो बन गई है वो हमारे पास है जी 25 मीटर पर सेकंड। तो हमने इसका फासला निकालना है, एस को हम फासला बोलते हैं, ये हमने निकालना है। तो एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पे एस जो होता है आपने पढ़ा हुआ है ये इक्वेशन में, VAT प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है, ये फासले का फार्मूला है। तो S इज इक्वल टू VA तो स्टूडेंट हमारे पास 0 है, ऊपर आप देख सकते हैं टाइम एज इट आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसको हम वैसे लिख लेते हैं। तो एक्चुअली फार्मूला बन गया S इक्वल टू 1/2 AT का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। अब यहाँ पे A नहीं है, टाइम है हमारे पास, S हमने निकालना है। तो टाइम कितना है वो आप देख सकते हो 20 सेकंड है, A नहीं है, मगर इस डाटे की मदद से, ये जो आप डाटा देख सकते हैं ये वाला, इस डाटे की मदद से अब हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इस फार्मूले से हम A निकालेंगे कैसे, VF कितना है ये 25 है, इनिशियल वेलोसिटी ये 0 है, एक्सेलरेशन A की जो वैल्यू है वो हमने मालूम करनी है, और टाइम हमारे पास कितना है स्टूडेंट 20, ये दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो 25 इज इक्वल टू आ जाएगा 20A। A आपने निकालना है स्टूडेंट, और 25 को हमने डिवाइड करना है 20 पे। तो 25 को 20 पे करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास आता है 1.5, ये आप करके दे सकते हो। तो S हमारे पास फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1/2, A की वैल्यू आपने बता दी है 1.5 है, और टाइम है 20 का स्क्वायर। तो देखिएगा S इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट 1/2 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 20 का स्क्वायर लें तो ये आता है 400, और 2 1 द 1, और ये आ जाएगा स्टूडेंट 200। तो 200 को 1.5 से करेंगे कैलकुलेटर, तो आप देखेंगे आंसर आता है 250 मीटर, जो कि राइट ऑप्शन है। तो देखिए अब आपके लिए मैंने इसको सारे को हल किया है, तो हमारे पास ऑप्शन जो राइट आया हुआ है ऑप्शन बे 250 मीटर है, क्योंकि डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं स्टूडेंट, मीटर होते हैं, इसलिए ऑप्शन बे इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट में अब हम इसका देखेंगे बाब नंबर 3, जो कि हमारे पास क्या है, डायनामिक्स है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट में हमारे पास चैप्टर है 3 डायनामिक्स। मंदरजा जाल में से किसकी गैर मौजूदगी न्यूटन के पहले कानून मोशन का इतलाक़ होता है। तो स्टूडेंट आपको बताता चलूँ कि पहला कानून न्यूटन का ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो तब तक करती रहेगी जब तक उसके ऊपर नेट फोर्स अमल ना करे। तो फिर क्या पता चला कि न्यूटन का जो कानून है वो नेट फोर्स के तलाक़ के ऊपर है, यानी कि ये होगा तो तभी ही हम न्यूटन के पहले कानून का इतलाक़ कर सकते हैं
कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स लगेगी तभी वो मूव करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 2 है जो मदरजा जाल में से इनर्शिया का इन्हिसार किस पर है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो ऑप्शन जीम पे है। एक लड़का चलती हुई बस से छलांग लगाता है, इसके किस तरफ गिरने का खतरा होता है। तो स्टूडेंट जो हरकत करती होती गाड़ी है, अगर उसी की सिमत में अगर वो ख़ुद को हरकत देगा तो वो नहीं गिरेगा। तो जो आपके पास छलांग लगाएगा गाड़ी से तो वो हरकत की सिमत में ही गिरेगा, ठीक है, अगर वो अपनी हरकत को गाड़ी की सिमत में नहीं रखता। तो ऑप्शन जी में होगा इसका। एक डोरी को दो मुखालिफ फोर्सेस की मदद से खींचा जा रहा है, हर एक फोर्स की मिकदार 10 न्यूटन है, तो डोरी में टेंशन कितना होगा। तो इसको स्टूडेंट आप सिंपल यूँ समझ लें कि ये एक छत है और आपने एक मास को लटकाया हुआ है। अब यहाँ पे जो बॉडी का मास है, मैं कह देता हूँ उसका जो वज़न है वो अगर 10 है तो ऊपर 10 न्यूटन है, तो ऊपर लगने वाली जो टेंशन है वो भी स्टूडेंट 10 न्यूटन ही होगी, ठीक है। ये मुखालिफ फोर्सेस जो है वो एक जैसी हैं, तो ऊपर की टेंशन हमारे पास क्या होगी, ये भी 10 न्यूटन ही होगी। तो एक जिस्म का मास जो है एक्सेलरेट करने पे कम हो जाता है, एक्सेलरेट करने से ज़्यादा हो जाता है, तेज़ वेलोसिटी से चलने पे कम हो जाता है। तो इन तीनों में से स्टूडेंट कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन दाल इसका ज़्यादा राइट ऑप्शन है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन 6 की तरफ। एक बेफ्रिक्शन पुली से गुजरने वाली डोरी के सिरों पर M1 और M2 के मास के दो हिस्सा मुंसलिक हैं कि दोनों अमूदन हरकत करते हैं, इनका जिस्म का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर में, जिसमें दोनों मासेस अमूदन हरकत करते हैं, तो उसका एक्सेलरेशन स्टूडेंट ये इसका ऑप्शन ए था, M1 माइनस M2, साथ में ये जी भी लिखा हुआ है और डिवाइड बाय के M1 प्लस M2। क्वेश्चन 7 देखें, मदरजा जल में से कौन सा मोमेंटम का यूनिट है। तो इसका ऑप्शन है स्टूडेंट जीम। अब मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा। जो मोमेंटम है स्टूडेंट उसका फार्मूला है P=mv। तो जो मास है स्टूडेंट उसकी यूनिट किलोग्राम है, वेलोसिटी के है मीटर पर सेकंड। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने न्यूटन सेकंड लगाया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम न्यूटन सेकंड कैसे बनाएंगे। किलोग्राम स्टूडेंट मीटर पर सेकंड ऐसे लिख लेंगे। अब हम खुद से 1 सेकंड ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा ये चीज़ जो है ना इतनी सी, ये हमारे पास न्यूटन होती है। तो ऑप्शन आ जाएगा न्यूटन सेकंड। कैसे न्यूटन होती है ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। न्यूटन सेकंड है स्टूडेंट F=ma। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, मास के स्टूडेंट क्या है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इक्वल टू न्यूटन। तो इसकी जगह मैंने न्यूटन लिख दिया, तो न्यूटन सेकंड हमारे पास बन गया ऑप्शन जीम। नेक्स्ट देखिए, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो एक्शन किस पर होता है। तो स्टूडेंट जब घोड़ा आगे को जाता है तो वो ज़मीन की वजह से जाता है और फिर गाड़ी को भी आगे लेके जाता है। तो ऑप्शन दाल इसमें ज़्यादा करेक्ट है, मोर करेक्ट इसमें ऑप्शन दाल है। मदरजा जल में से किस मटेरियल को स्लाइड करने वाली सतहों के दरमियान रखने से इनके दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो स्टूडेंट ऑयल ही है, जो कि हम अक्सर साइकिल पे, बाईसाइकिल पे, गाड़ियों में लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो, उसको चलने में दुश्वारी या आवाज़ ना आए, इसलिए हम यहाँ भी क्या यूज़ कर लेते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में देखें बाब नंबर 4 है हमारे पास। इसमें दो बराबर मुख्तलिफ मतवाज़ी क़ुव्वतें जो कि मुख्तलिफ लाइन ऑफ एक्शन रखती हों पैदा करती हैं। तो ये जो स्टूडेंट है हमारे पास के दो बराबर भी हैं मगर मुख्तलिफ मतवाज़ी क़ुव्वतें, क़ुव्वत कह लें, फोर्स कह लें। तो ये याद रख लें स्टूडेंट, जब किसी भी बॉडी पे दो मुख्तलिफ क़ुव्वतें अमल करें तो हमारे पास दो फोर्सेस की वजह से वो कपल पैदा होता है। ऑप्शन बी है इसका। हेड टू टेल रूल के मुताबिक जमा किए जाने वाली क़ुव्वतों की तादाद है। तो
हेड टू टेल रूल में याद रखिएगा स्टूडेंट, हम दो या दो से ज़्यादा कुव्वतों को जमा कर सकते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, तो स्टूडेंट उनकी कोई भी तादाद नहीं है, इनके लामहदूद कुव्वतें जमा की जा सकती हैं। क्वेश्चन 3 देखें, फोर्स के अमूदी अज्जा की तादाद है, तो स्टूडेंट ये 2 है अमूदी अज्जा। तो इसमें आपको मैं बताता चलता हूँ कि ये हमारे पास x होता है, ये y होता है और ये आपके पास फोर्स है। तो आपको याद होगा, आपने इस चैप्टर में किया कि फोर्स का जो x वाला कंपोनेंट होता है वो fx होता है और ये जो y वाला है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, fy है। तो ये जो अज्जा हैं, ये यहाँ पे मैं 90 का एंगल भी शो कर देता हूँ, ये अमूदी हैं आपस में, तो ये सिर्फ 2 ही होते हैं। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 10 न्यूटन की फोर्स उफ़ की सतह के साथ 30 का जाविया बनाती है, फोर्स का उफ़ की कंपोनेंट होगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, उफ़ की कंपोनेंट को हम शो करते हैं एफ एक्स से, और एफ एक्स का फार्मूला क्या है, एफ कॉस थीटा। याद रखिएगा हमने एक्स को ख़त्म करके कॉस लेना होता है, एफ एक्स एज इट आ जाएगा। एफ़ की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, 10 है, और एंगल जो हमारे पास है कॉस का वो 30 डिग्री है। तो आप कैलकुलेटर पे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30, कॉस 30 स्टूडेंट हमारे पास होता है 0.866। तो इसको सॉल्व करो तो आपके पास तकरीबन आ जाएगा 8.66, जिसको स्टूडेंट राउंड ऑफ करने से आप इसको लिख सकते हो 8.7 ऑलमोस्ट, और फोर्स की न्यूटन है। तो आप देख सकते हैं इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ये वाला आएगा इसको सॉल्व करने से। ओके जी, क्वेश्चन 5 है जी, एक कपल बनता है, एक कपल बनता है एक दूसरे पर अमूदी फोर्सेस से। तो ये ऊपर भी हमने क्वेश्चन 1 में भी देखा स्टूडेंट के मुख्तलिफ लाइन पर दो मुखालिफ कुव्वतें या फोर्सेस, तो इसका ऑप्शन जो है स्टूडेंट दाल बनेगा कि मुख्तलिफ लाइन पर। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एक ही लाइन पे, तो ये गलत है, मुख्तलिफ लाइन पर दो बराबर मगर मुखालिफ फोर्सेस। क्वेश्चन 6 देखें, एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है जब। अब देखिए स्टूडेंट याद रखिएगा, एक जिस्म इक्विलिब्रियम में तब होगा, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो वेलोसिटी कह ले या स्पीड कह ले, वो एक ही बात है। तो ऑप्शन बे के अलावा इसमें कोई भी नहीं है, ऑप्शन बे ही इसमें राइट है। क्यों बोला, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बता दिया कि इक्विलिब्रियम में बॉडी तब होती है जब वो रेस्ट में हो, साकन हालत में, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या स्पीड से मूव करें। तो इसमें स्पीड वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन बे आएगा। 7 देखें, एक जिस्म न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब जो है बॉडी अपनी बुलंदी बरकरार रखता है और अगर इसे अपनी जगह से हिलाया जाए तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे स्टूडेंट क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, उनको जब हम फोर्स लगाते हैं तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बरकरार रहता है अगर हम उसको अपनी जगह से हिलाएं भी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन जी में। तो नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर है जी ग्रेविटेशन का। हमने दायरा लगाना है दुरुस्त जवाब के गिर्द। तो देखिएगा, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाती है। ये डिफरेंट दिए हुए हैं स्टूडेंट आपको ऑप्शंस। तो याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तभी गायब होती है जब आप लामहदूद फासले पे चले जाते हो, इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और जी की कीमत क्या है डी, जी की कीमत बढ़ती है जिस्म का मास बढ़ने से, बुलंदी बढ़ने से, बुलंदी कम होने से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बुलंदी बढ़ने से जी की कीमत कम होती है, मास पे ये इफ़ेक्ट नहीं करती। तो राइट ऑप्शन इसका बनेगा जी, बुलंदी कम करने से ही जी की वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद जी की कीमत सतह ज़मीन से ज़मीन के रेडियस के मुसावी बुलंदी पर होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जी का फार्मूला ये है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर प्लस एच।
का स्क्वायर है। तो अगर आप ज़मीन की हाइट जो है वो आर ही ले लेते हैं, यानी कि जितना ज़मीन का रेडियस है उतनी ही बुलंदी पे आप जाते हैं, तो तब जी डैश आप ले लोगे, कैपिटल जी कैपिटल एम अवर आर प्लस आर, यानी कि अब आप ज़मीन से इतना ऊपर गए हो कि जितना ज़मीन का रेडियस है। तो जी डैश क्या आएगा स्टूडेंट, कैपिटल जी कैपिटल एम अवर, यहाँ पे 2r का स्क्वायर आएगा। तो जी डैश कितना आएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अवर 4r का स्क्वायर। तो ये जो इतनी चीज़ है ना स्टूडेंट हमारे पास, ये वाली, ये ऊपर आप देख चुके हो, ये किसके इक्वल है, हमारे पास ये फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अवर आर स्क्वायर होता है। तो जी डैश पर हमारे पास कितना आ जाएगा, g/4। तो राइट ऑप्शन स्टूडेंट इसका जी बनता है। ये लिखने में थोड़ा आगे पीछे किया उन्होंने, तो एक्चुअली g/4 है, या इसको 1/4g भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद चांद की सतह पर जी की कीमत 1.6 है। चांद पर 100 किलोग्राम के एक जिस्म का वज़न क्या होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा W इज इक्वल टू है हमारे पास mg, मास कितना है स्टूडेंट 100, और g की वैल्यू है 1.6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 160 न्यूटन। तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन बे जो है दैट इज़ मोस्ट सूटेबल। ओके, उसके बाद है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट गर्दिश करते हैं, इनकी सतह ज़मीन से बुलंदी होती है। तो राउंड अबाउट स्टूडेंट ये है राइट ऑप्शन, ये इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 1000 किलोमीटर। तो यहाँ तक स्टूडेंट हम इसको करेंगे। नेक्स्ट में हम चैप्टर 6 के शुरू करेंगे।